यूपी के 6 जिलों में हुआ रैंडम सिक्योरिटी ऑडिट। डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर यह ऑडिट हुआ है। प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, उन्नाव की जेल में ऑडिट किया गया है। सुल्तानपुर, बलिया और बहराइच जेल में भी हुआ सिक्योरिटी ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट में मिला खामियों पर होगी कार्रवाई। तो ये आपको बता दें, फिलहाल ये अचानक से ही ऑडिट किया गया है। और मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, जो सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है 6 जेलों में, क्या खामियां, दिक्कतें पाई गई हैं या फिर सब कुछ बेहतर मिला है? शिल्पा, बिल्कुल देखिए, जो डीजी जेल है आनंद कुमार, उन्होंने निर्देश दिया है कि यूपी की जो 6 जिलों हैं उसमें रैंडम सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए। जब रैंडम सिक्योरिटी ऑडिट किया गया तो उसमें कई सारी खामियां भी पाई गई हैं। तो उसमें जो जिले हैं वो है प्रताप, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, सुल्तानपुर, बलिया, बहराइच। इनकी जो जेल है यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑडिट किया गया है कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है। आमतौर पे अक्सर हम देखने को पाते हैं कि कोई भी कैदी जो होता है वो जेल तोड़कर भाग जाता है या आपस में मारपीट हो जाती है, गोली चल जाती है, हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो सिक्योरिटी होती है जेल की, वो फेल हो जाती है। तो इसी को लेके आनंद कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि जितनी भी 6 जेलें हैं वहां पे सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। अगर किसी तरीके की जो भी मानक वहां पे रखे गए हैं उनमें अगर किसी तरीके की कमी पाई जाती है, कोई भी खामी पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जेलों को दुरुस्त करने के लिए और टेक्निकली स्ट्रांग करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब जांच की गई है, जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर कुछ खामियां पाई जाती है तो उसमें सुधार भी किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। शिल्पा, बिल्कुल मयूर, चूंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से जेल में से कैदी फरार हुआ, हालांकि पकड़ लिया गया, लेकिन एक कारण ये भी माना जाए यहाँ पर, हालांकि समय समय पर सिक्योरिटी चेक होता रहना चाहिए रैंडमली, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये जो सिक्योरिटी चेक हुआ है 6 जेलों का, इसका मुख्य वजह यही कि पिछले दिनों जेल में जिस तरीके से कैदी चकमा देकर फरार हुआ, उसी वजह से ऑडिट अचानक से किया गया। बिल्कुल शिल्पा, अभी जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके की जो घटनाएं हाल फिलहाल में देखने को मिली है कई सारे जिलों में कि कैदी फरार हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं, हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अंदर जो भीतरघात चलती रहती है, कैदियों के पास बंदूकें पहुंच जाती हैं, मोबाइल फोन पहुंच जाते हैं और तमाम तरीके के नशीले पदार्थ पहुंच जाते हैं। तो आखिर वो पहुंचते कैसे हैं? अंदर की मिलीभगत होती है कहीं ना कहीं। तो अपने अधिकारियों को भी लगाया जाएगा वहां पे और सीसीटीवी कैमरेज और जो भी वहां पे सुरक्षा के जो भी मानक होते हैं जेलों में, उनको पूरा किया जाएगा। अब अगर उसमें किसी तरीके की खामियां आती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, तो जो संबंधित अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए मयूर। तो फिलहाल जो खामियां देखने को मिली है उसको लेकर सख्त कार्रवाई होगी और निश्चित ही जो पिछले दिनों वाकया सामने आया जब कैदी फरार हो गया, उसको लेकर ये एक बड़ा कदम, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर जेलों की सवाल उठने लगे थे और ऐसे में ऑडिट करवाया गया। यहाँ पर अचानक से सिक्योरिटी चेक यहाँ पर हुआ, सिक्योरिटी ऑडिट हुआ रैंडमली, जिसके बाद जो खामियां यहाँ पर से पाई गई हैं और उनको देखा जाएगा। तो इस वक्त डीजी जेल आनंद कुमार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, ऑडिट अचानक से सिक्योरिटी यहाँ पर सिक्योरिटी का किया गया, किस तरीके की सर अपडेट मिल पाई? यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या बेहतर हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अचानक रैंडम सिक्योरिटी ऑडिट ये हुआ? देखिए, रैंडम सिक्योरिटी ऑडिट जो है हम लोग ने इस उद्देश्य से किया है कि जो भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था है जी, और जो भी उसमें तकनीकी सपोर्ट सिस्टम है, सीसीटीवी है या हमारे पास डिपोल मेटल डिटेक्शन है या अन्य उपकरण है, ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि सिस्टमिक फंक्शनिंग इंप्रूव हो जेलों की। उसमें सिक्योरिटी जो मैन पावर का डिप्लॉयमेंट का पैटर्न है उसको भी असेस किया जाएगा। साथ ही साथ बंदियों का फीडबैक भी लिया जाएगा जेल प्रशासन के फंक्शनिंग के प्रति। तो कुल मिला के ये कंप्लीट एक्सरसाइज है, ये सरप्राइज तरीके से हो रही है और कल इसकी शुरुआत हो गई है। कल 6 जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट की गई, बाहर के अधिकारी भेजे गए और उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ ऑडिट किया है। ठीक, आनंद जी, फिलहाल जो ये रैंडम ऑडिट हुआ है, ये पिछले दिनों जो हमने घटनाक्रम देखा उससे लिंक करके भी देखा जाए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से एक आरोपी चकमा देकर फरार हुआ, हालांकि वो वापस गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद ये बहुत जरूरी था, इसलिए ऑडिट अभी इस नजरिए से भी देखा जाए। देखिए, आप जेलों को पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 24 से 25% देश के बंदियों की आबादी रहती है और ओवर क्राउडिंग का परसेंटेज यूपी की जेल्स में 180% है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, घटनाओं को अगर देखेंगे तो बहुत कम है घटनाएं, लेकिन हमेशा ये रेगुलर एक्सरसाइज होती रहती है हमारी जेल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने की। और यही वजह है कि हमारी जेलों में घटनाएं जरूर हुई हैं लेकिन बहुत कम हुई हैं और जो घटनाएं हुई हैं उनको कंट्रोल किया गया है। और लगातार निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि जेल प्रशासन में अब अपने में इम्प्रूवमेंट लाए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हम लोग खुद करें और ऐसे प्रोसीजर्स और सिस्टम्स बनाए जिससे जो हमारी व्यवस्था है, जो एक्चुअल व्यवस्था है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कैसे आ सके।
ठीक, बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डीजी जेल आनंद जी इस वक्त जुड़े हुए थे, जो कि कह रहे हैं कि ये चेक करना जरूरी है। और पिछले दिनों की घटना से जोड़कर तो हालांकि वो नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काफी कम रेशो ऐसा होता है। हालांकि यहाँ पर बर्डन काफी ज्यादा है, कैदी काफी ज्यादा है औरों के मुकाबले, लेकिन सिक्योरिटी टाइट करने के लिए और रैंडमली से बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर ये ऑडिट जो है वो फिलहाल किया गया है। और जो रिपोर्ट अब मिली है, जो खामियां मिली होंगी यहाँ पर से इन 6 जेलों में, उनको लेकर आगे निश्चित ही काम किया जाएगा।